नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों को शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी कमर कस चुकी है। रविवार को रांची स्थित पार्टी प्रदेश कार्यालय में कई दिग्गज नेताओं ने उम्मीदवारों पर फैसला करने और जीत को सुनिश्चित करने की रणनीति बनाने के लिए चुनाव समिति की बैठक की। इसमें प्रत्याशियों के संभावित नामों पर चर्चा हुई। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री और पार्टी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, चुनाव सह प्रभारी हिमंत विश्व शर्मा, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत अन्य उपस्थित थे। बैठक के बाद हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि ये पहली चुनाव समिति की बैठक हुई है जिसमें 81 कैंडिडेट का पैनल बनाने का काम चल रहा है। सोमवार को दिल्ली में बैठक है। पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, उसके बाद आगे का निर्णय होगा। इस प्रक्रिया में कम से कम 7 दिनों का समय लगेगा। जिसको भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमेटी बोल रहा है, इलेक्शन कमेटी आज पहला बार बैठ रहा है। 81 कैंडिडेट का पैनल बनाने का काम चल रहा है। कमेटी का बैठक की बाद माननीय बाबूलाल जी या शिवराज जी आप लोगों को एड्रेस करेगा। मेरा एक असम में जरूरी काम है, इसीलिए मैं बैठक से आधा ही में निकाला। कल दिल्ली में बैठक है, उसका बाद हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, उसका बाद सूची निकालेगा। सो ये मुझको लगता है कि कम से कम यह 7 दिन का एक प्रक्रिया रहेगा। ठीक है सर। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई है। झारखंड की माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा के लिए पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया है। पूरा राज्य भ्रष्टाचार और दुष्कर्म जैसी घटनाओं से तड़प रहा है। वर्तमान सरकार को बदलने का मन राज्य की जनता ने बना लिया है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए कार्य योजनाओं को तैयार कर लिया गया है। आपको मालूम है आज चुनाव समिति की बैठक हुई झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। माटी बेटी रोटी की रक्षा के लिए किस ये कार्य योजना के साथ हमको आगे बढ़ना है, उसका विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की है और उसको चुनाव समिति के विषयों को मैंने कहा कि कार्य योजना बैठक करके कार्य समिति के साथ हम लोगों ने चुनाव के जो भी रणनीतियां हैं उसको हम लोगों ने तय किया है। उसमें कई एक चीजें यहाँ पर आ जाएगी। देखिए, कब तक का जवाब यह है कि जब चुनाव होगा, बैलेट लगेगा, उस दिन हमारे कार्यकर्ता हमारे उम्मीदवार के रूप में। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को रांची के समीप गढ़खटंगा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद परिसर में 2 बहुउद्देशीय भवनों की आधारशिला रखी। इनका उद्देश्य अनुसूचित जाति व जनजाति के किसानों को विशेष प्रशिक्षण देना है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने यहां वृक्षारोपण भी किया। अपने संबोधन में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाना वर्तमान केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इसके लिए उन्नत खेती पद्धति अपनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसमें यहां संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने और उत्पादन की लागत कम करने के लिए अच्छे बीज शोध के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराने के लिए यहाँ के रिसर्चर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों से यहां कृषि विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को भी उनके उन्नत भविष्य की शुभकामनाएं दी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ किसानों को कृषि में प्रयोग आने वाली सामग्रियों का भी वितरण किया। शोध होते हैं तो खेती तो ठीक हो ही, लेकिन अकेली खेती से आमदनी नहीं बढ़ेगी। खेती के साथ हमें और कई काम करना पड़ेगा, जैसे पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, अनेकों प्रकार की गतिविधियों में हमको लगना पड़ेगा। प्रिय बहनों और भाइयों, हमारा एक ही लक्ष्य मोदी जी के नेतृत्व में आपकी आमदनी बढ़े, किसान का उत्पादन बढ़े, उत्पादन की लागत घटे, उत्पादन के ठीक दाम मिले।
भाजपा झारखंड में आदिवासियों के साथ छलावा कर रही है और सत्ता में नहीं है, लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए गोगो दीदी योजना जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने जनता को दिखा रही है। जनता उन्हें सबक सिखा के रहेगी। ये बातें झारखंड सरकार के जल संसाधन मंत्री रामदास सोरेन ने सरायकेला जिले के कांड्रा में कही। श्री रामदास सोरेन रविवार रात कांड्रा मोड़ स्थित बालीडी मैदान में आयोजित आदिवासी समाज मांझी परगना महाल की जनसभा में शामिल होने पहुंचे थे। मंत्री के यहां पहुंचने पर आदिवासी रीति रिवाज से उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए रामदास सोरेन ने कहा कि आदिवासी समाज में बाहरी लोगों की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के कल्याण व उत्थान के लिए झारखंड सरकार कटिबद्ध है। योजनाओं से आम जनमानस को लाभ पहुंचाया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि भाजपा चुनाव से पहले ही मुंगेरी लाल के हसीन सपने जनता को दिखा रही है। गोगो दीदी के नाम पर लोगों को अभी से ठगने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन झारखंड की जनता इनके झांसे में नहीं आएगी। भाजपा के कुत्ता जो कोई मुद्दा है, एक नया मुद्दा पैदा कर दिया कि बोलता है मेरा सरकार आने पर हम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को हम क्या गोगो दीदी योजना के नाम से हम मेरे सरकार आने पर हम उसको 2100 का 2021 रुपया। ये तो फिर उनका मुंगेरी लाल का सपना है ना। आने वाला समय भाजपा आएगी सरकार में ना, यहाँ के लोगों को 2100 रुपया मिले, माता बहनों ये सिगुपा छोड़ा गया है। हमारे झारखंड के भोले वाले जनता को बरगलाने की बात कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी कितना कुछ करे। आज देख रहे हैं ना, इस राज्य में आदिवासी नेताओं को किस तरह यहाँ पर ये बना के रखा है, चूहा बना कर रखा है। आज यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी है, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास है, पूर्व मुख्यमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री बने हुए अर्जुन मुंडा है, मधु कोड़ा भी है। हाल ही में अभी हमारे दल से छोड़ करके चंपई सोरेन भी है। उसका क्या हाल हो रहा है? मैंने तो कहा अगर भारतीय जनता पार्टी में दम है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा सामने लाइए, उसके सामने लाकर चुनाव लड़वाइए। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रहा है, पूरा देश के बड़े बड़े नेताओं को जांची में जमघट करा रहा है। वहीं झामुमो की जमशेदपुर और डुमरिया प्रखंड कमेटी की ओर से रविवार को पोटका पाड़ा मैदान में खेल खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक संजीव सरदार उपस्थित थे। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के 200 फुटबॉल टीम के बीच जर्सी सेट व फुटबॉल वितरित किया। विधायक ने कहा कि खेलों से हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाया जाता है, जिससे अनुशासन, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और टीम वर्क की भावना विकसित होती है। फुटबॉल विश्व का एक लोकप्रिय खेल है जो गांव-गांव में खेला जाता है, लेकिन अभावों के कारण खेल और खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा, अच्छा खेल खेले, सहयोग में कमी नहीं करेंगे। अब तक 20 क्षेत्र के 4 से अधिक फुटबॉल टीम के बीच जर्सी सेट व फुटबॉल का वितरण किया जा चुका है, जो आगे भी जारी रहेगा। विधायक ने कहा कि पोटका विधानसभा को हर स्तर से बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। विधानसभा क्षेत्र के करंडी स्थित जयपाल स्टेडियम के साथ साथ पोटका प्रखंड के बाघमारा और जमशेदपुर के काचा में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। झारखंड सरकार सभी के लिए बेहतर काम कर रही है। पोटका के विकास में किसी तरह की कमी नहीं की गई है। यहाँ सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करने का काम किया गया है। ये बात तो सही है। अगर प्रतिनिधि होने के बाद जन सेवा में अगर आप कहीं लगते हैं और वैसे जन सेवा कि खाली प्रतिनिधि होना, खाली रोड, रास्ता और विकास करना नहीं होता है। प्रतिनिधि होकर हर मानव जीवन में हर एक व्यक्ति तक पहुंचना वो विकास होता है। और कहीं ना कहीं हमारे इस विधानसभा स्तरीय में खेल प्रेमी खिलाड़ी बहुत सा है, उनको कभी सम्मान नहीं मिलता था और उसको सम्मान के तहत आज प्रत्येक साल भांति इस साल भी हम लोग उनको उनके पोशाक होता है,
और जो खेल सामग्री होता है वो खेल सामग्री हम लोग देने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो उत्साह की बात है। पूरे हर साल जो भी मिलता है उनको बारीके से फिर नेक्स्ट साल भी हम लोग देते हैं, 20 वित्तीय साल भी हम लोग देने के काम कर रहे हैं, ये हमारे पार्टी की स्तर से। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका की कोवाली से लेकर तिरिंग बॉर्डर तक 12 किलोमीटर सड़क पूरी तरह से जर्जर हालत में है। स्थानीय लोगों में इसे लेकर आक्रोश व्याप्त है। इसके खिलाफ सोमवार को टांगराइन एवं आसपास के आधा दर्जन गांव के लोगों ने रैली निकाली और रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया। ग्रामीण विकास करना होगा, ग्रामीण विकास करना होगा। इस रैली में कई गांव के ग्राम प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, पूर्व मुखिया एवं काफी संख्या में ग्रामीण शामिल थे। सभी ने कहा कि रोड की हालत बेहद ही जर्जर हो चुकी है और सड़क से गिट्टी उखड़कर बाहर आ गई है, जिसके कारण गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाता है। खासकर मरीजों एवं गर्भवती महिलाओं को इस रोड से ले जाना काफी जोखिम भरा हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार इस रास्ते से होकर लोग सीधीर साई रेलवे हॉल्ट, पंचायत भवन एवं लैंप्स की ओर आते जाते हैं। वर्षों से ग्रामीण इस रोड के लिए आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन इस और किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। इसके लिए स्थानीय विधायक, सांसद एवं स्वास्थ्य मंत्री तथा जिले के उपायुक्त को भी मांग पत्र सौंप चुके हैं। ये सड़क कोवाली से NH 220 को जोड़ती है। 12 किलोमीटर इस सड़क के बन जाने से लोगों को 30 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। साथ ही साथ लोगों को सीधे साई हॉल्ट में रात को आने वाली ट्रेनों से घर जाने में दिक्कत नहीं होगी। इस दौरान महिलाओं में भी काफी रोष देखा गया। महिलाओं ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को इस रोड से ले जाना काफी कष्टप्रद होता है। सभी ने एक स्वर में कहा कि रोड नहीं बना तो इस बार वोट भी नहीं देंगे। कोवाली से होते हुए तिरिंग रोड जो मुख्य 220 NH जो है वहाँ तक निकलता है। ये रोड लगभग 12 किलोमीटर का ये रास्ता है और जो 5 पंचायत और लगभग 20 गांव को जोड़ता है। तो और ये जो रास्ता है हम लोग का यहाँ क्षेत्रीय जो लोग हैं, स्थानीय लोग के साथ साथ जो उड़ीसा से जो आते जाते हैं इसी रोड का इस्तेमाल करते हैं। और रोड इतना खराब है कि और क्या बोलेंगे। यहाँ हम लोग का इस रोड से लगभग मुखिया से लेकर सांसद तक इस रोड से आना जाना किए हैं। इस समस्या को लेकर उन लोगों के पास भी आवाज उठाए गए, लेकिन अभी तक इस रोड का कोई सुनवाई नहीं हुआ और ना तक अभी कुछ काम यहाँ अभी तक देखने को मिला है। चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि हमारा रोड का जो जर्जर स्थिति है, ना एम्बुलेंस आ पाता है, न सही से हमारा जो इस क्षेत्र के जनता मुख्य सड़क तक जो जाने में कई बार दुर्घटना हुए हैं। एम्बुलेंस को बुलाते हैं तो खटिया के माध्यम से दुर्घटना होने से खटिया के माध्यम से एम्बुलेंस तक पहुंचाने में हम लोग बाध्य हो जाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र के जनता अभी ठाना है, जब तक हमारा रोड इस क्षेत्र में नहीं बनता है तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। काहे कि इसमें 40 से 50 गाँव इस रोड से प्रभावित होते हैं। हमारा होल्ड भी है, जो आते हैं तो बहुत दिक्कत से आते हैं। रात को कई बार हम लोग दुर्घटना देखे हैं, एम्बुलेंस को बुलाने का प्रयास किए हैं, लेकिन यहाँ तक नहीं आ पाता है। यही हम लोग का मांग है कि हमारा रोड बने और तब जाके हम लोग यहाँ से वोट देंगे। एकदम से मैं निवेदन करता हूँ कि कोवाली होते हुए तिरिंग गेट NH 22 तक 12 किलोमीटर जोड़ रहे हैं, लेकिन बहुत दिन से हम भी देख रहे हैं, बहुत दिन मतलब मेरा उम्र अभी 40 साल हो गया। रोड का स्थिति यही है, जर्जर पड़ा हुआ है और यहाँ सीधीर से होल्ड भी है। काफ़ी दिक्कत आता है कि आम जनताओं के लिए, और काफ़ी दिक्कत, कई बार दुर्घटना भी हुआ है आम जनताओं को। और काफ़ी दिक्कत हम लोग को जो पेशेंट रहता है, जैसे महिला को, गर्भवती महिला या कोई भी पेशेंट होता है तो हम लोग खटिया से लेके दूर लेना पड़ता है। तब तक पेशेंट का हालत बहुत खराब हो जाता है, एम्बुलेंस भी यहाँ नहीं आ पाता है। और जमशेदपुर के पसुडी मकदमपुर में विधायक निधि से निर्मित वीर शहीद खुदीराम बोस पार्क का उद्घाटन रविवार को विधायक मंगल कालिंदी ने किया। पार्क में वीर शहीद खुदीराम बोस की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। यहाँ पहुंचे विधायक का स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया।
समारोह को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि इस स्थान पर पहले कचरे का अंबार लगे रहता था, लेकिन पूर्व के किसी जनप्रतिनिधि ने इस समस्या के समाधान के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने विधायक बनने के बाद स्थानीय लोगों से विचार कर इस जगह की सूरत बदल दी और इस स्थान पर वीर शहीद खुदीराम बोस के नाम पर पार्क का निर्माण करवाया। यहाँ के स्थानीय बच्चे व बुजुर्ग सभी को पार्क का लाभ मिलेगा। विधायक ने कहा कि हेमंत सरकार जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में विकास की लंबी लकीर खींची है। एक गरीब मजदूर का बेटा जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं से अवगत होकर उसका समाधान कर रहा है। मौके पर जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित थे। अब मैं विधायक जी से अनुरोध करता हूं कि अपना आसन ग्रहण करें। देखिए, आप लोग सभी को मालूम है कि आज से 1 साल पहले जो दुर्गा पूजा के समय में यहाँ कचरा का अंबर लगा रहता था, लोगों को परेशानी होती थी। उस समय लोकप्रिय जिला परिषद पूर्णिमा मलिक जी, मानिक मलिक और मैं खुद जिसको के पास गया था और वहाँ हम लोगों ने अपनी बातों को रखा कि कचरा को साफ किया जाए और आगे यहाँ से परसुड़ी तक नाला है उसको साफ किया जाए। और इस सारे चीज को साफ कराने के बाद में हम लोगों ने निर्णय लिया कि फिर यहाँ कचरा का अंबर हो जाएगा, इसीलिए यहाँ सारे लोगों का विचार हुआ कि यहाँ पार्क बनना चाहिए। तो हम लोगों ने पार्क का काम उसी समय से शुरू कर दिया था और पार्क जब बना तो हम लोगों ने देखा कि जो 18 साल की उम्र में जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई अंग्रेजों से लड़ते हुए 18 साल की उम्र में उनको फांसी पर चढ़ाया गया, तो ऐसे वीर पुरुष के नाम से हम लोगों ने शहीद खुदीराम बोस पार्क का नाम रखा। और आज हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों ने यहाँ शहीद खुदीराम बोस का जो है हम लोगों ने मूर्ति का स्थापित करने का काम किया। और आदित्यपुर के हरिओम नगर स्थित 6 LF दुर्गा पूजा मैदान में भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। मां भवानी यूथ क्लब दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा निर्मित इस पूजा पंडाल का पट रविवार रात श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। इससे पूर्व इस पूजा पंडाल का उद्घाटन प्रदेश कांग्रेस के महासचिव अजय सिंह तथा प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सह जिला प्रभारी संजीव श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। मां भवानी यूथ क्लब दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा ये इस बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निवास करने वाले जारवा आदिवासी समाज की थीम पर आधारित पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है। इसके माध्यम से मानव सभ्यता के इतिहास में विश्व के अति प्राचीन जारवा आदिवासी समाज के जीवन वृत्त को प्रदर्शित किया गया है। वहीं पंडाल के अंदर जारवा आदिवासी समूह के रहन सहन, वेशभूषा, कला, संस्कृति आदि का जीवन चित्रण भी प्रस्तुत किया गया है। कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष मां भवानी यूथ क्लब दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष अंबुज कुमार ने बताया कि पंडाल निर्माण के माध्यम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विलुप्त प्राय जारवा आदिवासी समूह संरक्षण का भी संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग किया कि इस आदिवासी समुदाय के संरक्षण को लेकर प्रयास किया जाए। मां भवानी यूथ क्लब एक बड़ा ही यूनिक और अलग हट करके माता का पंडाल का ये सेलिब्रेशन करते हैं। पूरे आदित्यपुर में जो थीम इन्होंने दिया है जलवा आदिवासियों का जो विलुप्त होते हुए समाज का जो प्रजाति है उसको हाईलाइट किए हैं और सामाजिक स्तर पर उसको ला करके माँ के इस पूजा से जुड़े हैं। माँ जगत जननी की कृपा सब पर बनी रहे और जिस तरीके से अंबू जी के द्वारा माँ भवानी यूथ क्लब का भव्यता लाया जा रहा है और जो भव्यता आज ये पूरे के पूरे कुल्हान में चर्चा का विषय इस पंडाल का है। देखिए, इस बार माँ भवानी यूथ क्लब ने अंडमान निकोबार में लगभग विलुप्त प्राय हो रहे जारवा आदिवासी जनजाति का चरित्र चित्रण, उनके वेशभूषा, उनके गीत संगीत, संस्कृति आदि का चित्रण इस पंडाल के माध्यम से किया है। जैसा कि आप तमाम साथीगण देख पा रहे हैं कि सारा पंडाल जो है वो प्राकृतिक चीजों से बना हुआ है। उगली का पत्ता, ताड़ का पत्ता, नारियल का छाल, कई प्रकार की लकड़ियां
सूखी लकड़ियां, इन तमाम चीजों का मिश्रण करके इस पंडाल का निर्माण कराया गया है। और फाइबर का हमारे तमाम जारवा आदिवासी भाइयों का जो चित्रण है वो फाइबर से बनी हुई मूर्ति है। तो इस पंडाल के माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से सबसे निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि जारवा आदिवासी समूह को भी भारत में जिनकी संख्या लगभग विलुप्त होने के कगार पे है, 350 के आसपास बची है, इनके संरक्षण के दिशा में ठोस प्रयास करें। शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी है। जमशेदपुर में कई स्थानों पर पंडाल बनकर तैयार है। लोगों को बर्मा माइंस मैदान में बना पूजा पंडाल काफी आकर्षित कर रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहां मेले का आयोजन किया जाएगा। बर्मा माइंस में पिछले कई वर्षों से पूजा का आयोजन किया जाता आ रहा है। बर्मा माइंस मैदान में लगने वाला मेला भी लोगों के लिए खास होता है। इस मेले में झूले, घरेलू सामान से लेकर खाने पीने की सामग्री सभी चीजें उपलब्ध होती हैं। बर्मा माइंस में 2 पूजा कमेटियों द्वारा पूजा का आयोजन किया जाता है। दोनों कमेटियों के द्वारा आकर्षण पूजा पंडाल का निर्माण होता है, जो लोगों को काफी आकर्षित करता है। श्रद्धालु पूरे शहर से घूमने के बाद एक बार जरूर बर्मा माइंस पंडाल में माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। दीदी जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित बिरसा मुंडा टाउन हॉल में कांग्रेस द्वारा जनसंवाद लक्ष्य 2024 का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश उपस्थित थे। कार्यक्रम में काफी संख्या में नेतागण व कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता त्याग, तपस्या और बलिदान कांग्रेस की पहचान है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री के पद को त्याग किया। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर पद यात्रा कर तपस्या की मिसाल पैदा की। कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं का कर्तव्य होता है। हर हाल में एक एक कांग्रेसियों को अनुशासन का पालन करना है, यही कांग्रेस पार्टी का मूल मंत्र है। कार्यक्रम में डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि विगत दिनों लाल बाबा के व्यापारी के बने गोदाम और दुकान तोड़ने में भाजपा के नेताओं का संलिप्तता नजर आई। जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी का कारवां चल चुका है। हर हाल में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र पर जीत हासिल कर दिखाएंगे। मौके पर अशोक चौधरी, राकेश कुमार तिवारी, प्रदेश महामंत्री विजय खान आदि मौजूद थे। जमशेदपुर देखिए, बोलने वाले पॉइंट्स बोलते लेकिन हम लोग उसको पहुंचा नहीं पा रहे। याद कीजिए, मजदूरी था। सिंह जी, अजय सिंह जी, अतुल जी या अवधेश सिंह जी से लेकर बीच में तमाम लोगों को लेते हुए हमारे अशोक चौधरी जी लास्ट में, ये तमाम लोगों का जो यहाँ के प्रत्याशी हैं पूर्वी के, सभी को जो यहाँ उपस्थित हैं, हम लोगों ने सबसे पहले एक कतार में रह के हाथ खड़ा करके आप सबों को संदेश देने का काम किया कि जो भी आला कमान का फैसला होगा, इन टिकटार्थियों का उन्हीं के बीच से टिकट मिलेगा। और जिस उत्साह के साथ आप सभी यहाँ पर कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं, उस समय भी आप लोग एकजुटता का परिचय देंगे, जिस एकजुटता का परिचय देंगे। और 40 साल से जो हमारा सीट खोया हुआ है, 85 में मैं जब एमएलए था तो उस समय हमारे टी नारीमन जी हमारे साथ हुआ करते थे। पूर्वी सिंहभूम जिला के गोड़ाबांधा स्थित भालकी के उपरटोला एवं पाताडी में ट्रांसफार्मर खराब हो जाने से लोग 2 दिनों से अंधेरे में रहने को विवश थे। इसकी जानकारी मिलने पर गोड़ाबांधा अंश 21 के जिला परिषद सदस्य शिवनाथ माडी ने 25-25 केवीए का ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया, जिसके बाद क्षेत्र में बिजली बहाल हुई।
जिला परिषद सदस्य शिवनाथ मार्डी ने भालकी पंचायत सहित भालकी गांव के ऊपर टोला एवं पाताड़ी में ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया है, जिससे ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। ट्रांसफार्मर का उद्घाटन जिला परिषद सदस्य शिवनाथ मार्डी ने ग्रामीणों के साथ पूजा पाठ कर तथा नारियल फोड़कर किया। ज्ञात हो कि पिछले 2 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से ग्रामीण बिजली के लिए तरस रहे थे। इसकी सूचना जैसे ही जिला पार्षद को मिली, उन्होंने त्वरित पहल करते हुए बिजली विभाग से बात कर गांव में ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया। गांव में बिजली आने से ग्रामीणों ने राहत महसूस की। वहीं जिला पार्षद का आभार व्यक्त किया। मौके पर पीरू बांड्रा, बीसू बांड्रा आदि उपस्थित थे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक, उस बार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।